आगे देखते हैं। मैक्सिमम कितनी एंट्री? 8, इससे ज्यादा एंट्री आएगा नहीं। क्वेश्चन 4 बोला है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मृणाल लिमिटेड 31 मार्च 2024। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 मार्क का है। तो मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ 10 मार्क का क्वेश्चन है तो फिर वो लिमिट वाला सिर्फ फॉर्मूला पूछेंगे, एंट्री नहीं पूछेंगे। और अगर एंट्री पूछ रहे हैं तो फिर वो लिमिट वाला नहीं होगा। ऐसा भी कोई लॉजिक कोई ना कोई यूज करते रहो। बैलेंस शीट में बोला इक्विटी शेयर 10 ईच ₹2 पर शेयर पेड अप। मैं आगे कुछ काम ही नहीं करूंगा जब तक ये फुल्ली पेड अप नहीं होगा, बस मैं सिर्फ बैलेंस शीट पढ़ता हूँ। रिजर्व में क्या क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। बोरोइंग्स में कितना है? डिबेंचर और बैंक लोन और लायबिलिटी। एसेट में फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, बैंक और करंट एसेट। तो इसे फुल्ली पेड अप करना होगा। क्वेश्चन बोलेगा, नहीं बोला तो भी करना है। आफ्टर फुलफिलिंग ऑल लीगल रिक्वायरमेंट, सारी लीगल रिक्वायरमेंट आ गया ना हमारा लीगल रिक्वायरमेंट। स्टेप 1 फुल्ली पेड अप होना चाहिए। तो फुल्ली पेड अप कैसे करें? अरे फाइनल कॉल करो और रिसीव करो। कितने शेयर? अब मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर फटाफट देखो कौन बताता है। नंबर ऑफ शेयर बताओ कितने? कितने? 1 लाख। 1 लाख पक्का? सब लोग 1 लाख। तो यहाँ पे तुम करोगे रॉन्ग, यहाँ पे तुम करोगे रॉन्ग। अरे क्या 10,000? ये 10 रुपया का एक शेयर है, बट तुम्हारे पास कितना पैसा आया? तो 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया करके 10 लाख आया है। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे ढूंढोगे? 10 लाख डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि 8 ही मिला है। तो नंबर ऑफ शेयर कितने? तो नंबर ऑफ शेयर है 1,25,000। चलो कहाँ मिस्टेक हो सकती है साथ साथ में बता रहा हूँ। उसके बाद 3 रिजर्व हो गया, सब कुछ हो गया। अब मैं 1,25,000 शेयर पे ये जो 2 रुपया पेंडिंग है ना, ये कॉल करता हूँ और कॉल रिसीव। तो ये एक एंट्री याद रखना, घर जाते वक्त आज ये एंट्री रटते हुए जाना, आपको आपको याद रहे कि एंट्री जब एग्जाम में पास करने आए तो कभी भूल ना जाना। 2 एंट्री पास करनी होगी, फॉर मेकिंग फाइनल कॉल एंड फॉर रिसीविंग फाइनल कॉल। मैंने सबसे पहले फाइनल कॉल किया, शेयर फाइनल कॉल किया डेबिट। किसको? टू इक्विटी शेयर कैपिटल को। जरा चेक कर लो 1,25,000 के ऊपर 2 रुपए, क्या 2,50,000 होता है? मैंने शेयर होल्डर को बोला कि भैया फटाफट ये जो है 1,25,000 शेयर के ऊपर 2-2 रुपया पे करो फॉर मेकिंग फाइनल कॉल। नरेशन में लिखा बीइंग फाइनल कॉल मेड 1,25,000 शेयर पे 2 पर शेयर। अब वो लोग मुझे पैसा देंगे। नहीं दे रहा होता कोई तो क्वेश्चन बोलेगा, और यहाँ पे नहीं आएगा ऐसा, जितना कॉल किया उतना आने वाला है। तो ध्यान में रखना ऐसा कुछ हो सकता है। तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा? शेयर फाइनल कॉल। तो देखो यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल कट, यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल कट। तो एंट्री क्या बन रही है? पैसा आया किसके पास से? टू इक्विटी शेयर कैपिटल से। समझा ये? चलो, तो सर क्या हम लोग ऐसी एंट्री पास कर सकते हैं? चुप करके 2 एंट्री पास करो फाइनल कॉल करने की, फाइनल कॉल रिसीव। तो 2,50,000 का कॉल किया, 2,50,000 मिला। अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अभी मैं ये वर्किंग नोट में घुस जाऊंगा, नहीं तो मैं तब तक कोई काम करने वाला नहीं। आगे बोला है द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 31,250 शेयर्स एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 20 पर शेयर। अभी हमें बता दिया कितने शेयर को बायबैक करना है। 20 रुपए में बायबैक करना है 10 रुपए वाले शेयर को। कितने शेयर? 31,250। तो मैं यहाँ पे गया वर्किंग नोट में, 31,250 शेयर जो एक 10 रुपए का था, तो ये आया 3,12,500। इसे हम बायबैक कर रहे हैं 10 रुपये एक्स्ट्रा देके। तो 31,250 इंटू 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया, तो 3,12,500 हमने एक्स्ट्रा देना। तो देखा जाए तो हमें जो बोला था अभी तक यहाँ पे, ये हमारा काम हो गया। ठीक है,
फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन कंपनी टुक द फॉलोइंग स्टेप्स। अब क्या स्टेप्स लिए हैं? इश्यू करो 20,000 10% वाला प्रेफरेंस शेयर, 10 रुपए का एक है, बट इस बार प्रीमियम 10% होगा, पहले 5% वाला था। तो ठीक है, वर्किंग नोट 20,000 शेयर इश्यू करेंगे। तो मेरा फेस वैल्यू, मैं 20,000 शेयर इश्यू कर रहा हूँ, एक शेयर 10 रुपए का, विच इज़ 2 लाख। बट मैंने उन्हें बोला, जिन्हें भी मैं प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूँ, मैं बोला हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ब्रांडेड हैं, तो हमें 10% एक्स्ट्रा दो। तो 2 लाख के ऊपर सभी शेयर होल्डर ने 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया। टोटल मिला के मेरे पास कितना आया? 2,20,000। तुम मुझे बताओ ये प्रोसीड्स में कौन सी वाली अमाउंट जाएगी, फेस वैल्यू या टोटल? लोअर, लोअर 2 लाख और 2,20,000, इन दोनों में छोटी अमाउंट कौन सी है? 2 लाख। तो प्रोसीड में 2 लाख। यहां मिस्टेक करो, बेहिसाब करो, एग्जाम में मत करो। और ये नया रिजर्व क्रिएट हुआ सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो उसमें ये ऐड कर दूंगा। पहले मैं देख लेता हूँ, पहले इसकी एंट्री पास कर दें, बराबर ना? प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो आपके पास क्या आया? पैसा। क्या गया? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और मैंने एक्स्ट्रा लिया सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो मेरी एंट्री पास हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो ये आपके पास 2 लाख प्लस 20, 2,20,000 आ। ये सब के बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, ठीक है? अब मैं एक बार ना फटाफट रिजर्व लिख देता हूँ। सिक्योरिटीज प्रीमियम 125, और ये अभी तक हमारे पास रिजर्व 20,000 क्रिएट हुआ, तो ये हो गया 1,45,000। और क्या रिजर्व है? जनरल रिजर्व 5 लाख, जनरल रिजर्व है 5 लाख। और कौन सा रिजर्व है? प्रॉफिट एंड लॉस है 625, प्रॉफिट एंड लॉस 625, डन। तो अब क्या करें? अब एक एडजस्टमेंट हो गया, दूसरा करते हैं। ये एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर दिया। आगे बोलते हैं 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसे सोल्ड किया है 10% प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट 12,50,000 था, आधा बेचा है 10% प्रॉफिट पे, तो 12,50,000 का था ना, इसका 50% मैंने बेचा, मतलब 6,25,000 रुपये वाला इन्वेस्टमेंट में बेच रहा हूँ। तो बुक वैल्यू जिसे मैं बेच रहा हूँ दैट इज 6,25,000। प्रॉफिट कितना चाहता हूँ मैं? प्रॉफिट चाहता हूँ 10%, विच इज 62,500। तो सोल्ड कितने में किया? सोल्ड किया मैंने 6,87,500। करेक्ट। एंट्री हमारी क्या आ जाएगी? पैसा आया, क्या गया? इन्वेस्टमेंट, और फायदा हुआ तो टू पीएनएल। तो एंट्री पास कर दी हमने। पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट गया 6,25,000 का, फायदा क्रेडिट में दिया 62,500, हमारे पास आ गया 6,87,500, डन। अब एक मतलब अपना नज़र पूरा घुमाते रहना, क्वेश्चन में मिस ना कुछ हो जाए। क्या होता है जब आपको आ जाता है तो आप चीज़ें कुछ मिस करते हो, मिस नहीं करना। Assuming that the buyback is actually carried out, you are requested to pass necessary journal entry, वो हम पास कर रहे हैं साथ साथ में। In the books of the company, calculation maximum number of share is not required, हमें पता है, हम वैसे भी ढूंढने वाले नहीं थे। तो अब क्या करना है? अब इसे फुलफिल करो और 4 एंट्री और पास कर दो। वेरी गुड बॉय। पीएनएल में 62,500 ऐड करना है। वेरी गुड। प्रॉफिट हुआ तो ऐड,
लॉस हुआ तो माइनस। तो कितना हो गया? 6,87,500। ज़्यादा ठंडी लग रहा है, बंद कर दो। मेरे को भी लग रहा है। देखो आ गया। चलो फैन बंद कर देना अगर ज़्यादा ठंडी लगे तो। खर्चा पूरा किया हमने। हाँ नहीं लग रहा है। आगे बढ़े। मुझे प्रीमियम देना है 3 लाख। बेटा कोई ना। प्रीमियम कितना देना है? 3,12,500। ये अरेंज कहाँ से करूंगा मैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम कम पड़ गया तो रेवेन्यू रिजर्व। मैं गया सिक्योरिटीज प्रीमियम में, यहाँ पे तो सिर्फ 1,45,000 है, ये तो खत्म हो गया और हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई। 3,12,500 में से 145 माइनस करो, और कितना चाहिए? 167। 1,67,500। ये कहाँ से लेके आऊँगा अब मैं? जनरल रिजर्व। मैं गया यहाँ पे 167,500 यहाँ से ले लिया, 167,500 जनरल रिजर्व से ले लिया। तो हमारा पहला फॉर्मूला हो गया सॉल्व। सेकंड, 3,12,500 चाहिए था, 2 लाख अरेंज हो गया है, अभी भी 1,12,500 चाहिए। तो ये कहाँ से लेके आऊँगा? पहले मैं जनरल रिजर्व। इधर तो बहुत पैसा है, अभी तक तो 2 लाख भी पूरे यूज नहीं हुए। मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट है 1,12,500 वो भी यहीं से अरेंज हो जाएगी। तो 1,12,500। ये बैलेंस ढूंढने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ना नोट्स टू अकाउंट बोला है ना हमें बैलेंस शीट बोला है, तो ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की ज़रूरत नहीं पड़ी। 1,12,500 का CRR। हमारी पहली एंट्री बनती है इक्विटी शेयर डेबिट 3,12,500, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट 3,12,500 टू इक्विटी शेयर होल्डर विच इज 6,25,000। तो हमने पहली एंट्री पास कर दी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या होगी अभी हमारी? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट रेवेन्यू रिजर्व में जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक 145 167 500। हाँ इधर गड़बड़ लगा ही था मुझे। 145 और 167 500 डन। तो ये दोनों रिजर्व यूटिलाइज किया प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए। चलो थर्ड एंट्री, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड वैसे तो 3 लाइन की थी, जनरल रिजर्व डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू CRR, बट प्रॉफिट एंड लॉस ना होने की वजह से 2 लाइन की एंट्री। क्या एंट्री हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। तो हमारी थर्ड एंट्री आ जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। लास्ट एंट्री कहते हैं पेमेंट कर दो, तो इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। हमारी ये जो 4 एंट्री पास होती है एक साथ, उसमें जो इक्विटी शेयर होल्डर में जितनी अमाउंट होगी उतना ही आपने पे करना, ठीक है। तो ये 5 6 7 8 मैक्सिमम 8 एंट्री आएगी, मिनिमम 4 एंट्री, 4 तो पास होगी होगी। चलो तो ये भी सम हो गया। ये था आपका 20 मार्क का सम। अब अगेन 10 मार्क का सम आया, बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी बॉट बैक बाय द श्रेयस लिमिटेड। ऑफर प्राइस दे दिया है, अभी तक हमने इतने सॉल्व किए, ये ऑफर प्राइस वाले लिमिट वाले, किसी में भी ऑफर प्राइस नहीं दिया था। तो हम क्या कर रहे थे? ये कट कर रहे थे, ये 1/4 वाला कट कर रहे थे। अब नहीं करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कितने में बाय बैक करने बोला है? 250 रुपीज़ में। बस यही बताना है कि आप कितने शेयर्स को बाय बैक कर सकते हो, ठीक है। ऑथराइज, याद रखना कभी भी ऑथराइज नहीं लेना, ये तो कंपनी को अथॉरिटी दी है, आप इससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है? इशूड सब्सक्राइब एंड कॉल।
10 मार्क का सम दिया, कुछ ना कुछ तो कंफ्यूज करेंगे। आप लोग बोलेगा जो पहले दिखता है वो लो, ऐसा नहीं करना। इशूड सब्सक्राइब, आपने जितने इशू किए उसी से बायबैक कर सकते हो, उससे ज्यादा थोड़ी ना बायबैक कर सकते। तो यहाँ पे हम देखते हैं 70,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपीज का है, 80 पर शेयर कॉल किया और 80 ही पेड किया है। तो भाई आपको बिना फाइनल कॉल के हम इसे आगे बढ़ेंगे नहीं। कितना पेंडिंग है? 20 रुपए। जरा 70,000 के ऊपर 20 रुपीज का कॉल किया, 14 लाख आया। इसका मतलब 56 प्लस 14 लाख, तो हम यहाँ पे 70 लाख कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो बोला नहीं था जर्नल एंट्री पास करने, यहाँ बोला नहीं है जर्नल एंट्री पास करने। तो मैं कैसे दिखाऊंगा? तो मैंने बताया कि अभी ये 70 लाख है, फुल्ली पेडअप मान के ही आगे चलना होगा, बिना फुल्ली पेडअप किए आगे बढ़ेंगे नहीं। प्रेफरेंस शेयर, अब ये पहला सम है जहाँ पे प्रेफरेंस शेयर भी आ गया है। इससे पहले प्रेफरेंस शेयर किसी भी सम में नहीं था, तो ये हमारे लिए कुछ यूनिक सिखाएगा, कुछ नहीं सिखाएगा, एक ही जगह काम आएगा बस। जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस। बोरोइंग में आपके पास डिबेंचर, बैंक लोन और क्रेडिटर्स है। चलो भाई मैक्सिमम शेयर ढूंढ के देते हैं। पहला काम है रिजर्व्स को ऐड करो। हमारे पास रिजर्व है, जनरल रिजर्व 12 लाख प्लस 25 लाख का सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तुम ऐसे मत लिखना, प्रॉपर लिखना। और प्रॉफिट एंड लॉस है 51 लाख का। कौन है रे इडियट? 81 कौन बोला फिर? हाँ बहुत गलती हो रही है इसमें। 81 लाख, क्या अपन मत लगा रहे। आगे तुझे आगे बैठना है ये ना। अब ओन फंड का 25% निकालो। ओन फंड कैसे मिलता है? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व, उसका 25। इक्विटी 70 लाख, प्रेफरेंस 5 लाख और रिजर्व का तो टोटल किया है। तो इक्विटी 70 लाख, प्रेफरेंस शेयर 5 लाख और रिजर्व 88 लाख। इसका मैं 25% निकालूंगा। टोटल कितना है पहले वो बताओ। 1 करोड़ 1 करोड़ 63 लाख। जरा इसका 25% बताओ। 40 लाख, तो ये आ गया 40,75,000। डन। अब अब आप ओन फंड जो आपने ढूंढा है, इसमें से हाफ ऑफ बोरोड फंड माइनस कर दो, तो आपको मिलेगा ओन फंड आफ्टर बाय बैक। तो ये आ गया आपका 1 करोड़ 63 लाख। इसमें से माइनस किया बोरोड फंड का हाफ। अब बोरोड फंड में तो दो आइटम थे, 25 लाख प्लस 25 लाख 50 लाख। तो अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 50 लाख का हाफ माइनस हो जाएगा, तो 1 करोड़ 63 लाख। इसमें से माइनस हो गया 25 लाख, तो कितना आया? 1 करोड़ 38 लाख। देखो ये लोग बिना सिंपल सम देंगे तो कहीं ना कहीं तो सताएंगे, उनको मालूम है तुम्हारे बस की नहीं 1 करोड़। तुम लोग फंबल मारते हो करोड़ की वैल्यू में, तुम लाखों में ही टिकते टिकते हो बड़ी मुश्किल से। तो इस तरह से ये लोग क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करेंगे। अगर देखो ना, फिर भी देखो ना, तुमने जो लोअर अमाउंट अगर वो ढंग से ढूंढ ली ना, और इधर गड़बड़ भी करते हो, तो छोटे मोटे हल्के फुल्के मार्क्स कटेंगे, बट ये आपका फाइनल आंसर परफेक्ट होगा। ऐसा करना नहीं है, हमारे हमें पूरा ये 10 मार्क उठाना है, ये छूटे ना। फोर्थ स्टेप कहता है 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर मैं अभी 10 बार देख चुका हूँ, 70 लाख है। एक शेयर कितने का था? 100 बोल रहा है, वेरी गुड, 100 रुपए का था। ऑफर प्राइस कितना है? 250। आराम से कैलकुलेट करना, किधर जाना नहीं हमने।
पहले 70 लाख का 70 लाख लिखने आता है क्या? 70 और 5 0 70 लाख, उसका 25%, फिर 100 से डिवाइड कर दो उसे, और उसे 250 से मल्टीप्लाई कर दो। 43,75,000। ठीक है, देखो ना कितना क्लोज अमाउंट दिया कंफ्यूज करने के लिए। ये देखो ना कितना क्लोज, दो यही दो छोटे लग रहे हैं मुझे। इनमें भी सबसे छोटा कौन सा है? 40,75,000। तो लीस्ट ऑफ 1 2 3 4 विच इज 40,75,000। इसे हम ऑफर प्राइस से डिवाइड करेंगे विच इज 250। तो बताओ भैया ऑफर प्राइस क्या है? 16,300। क्या बात है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शेयर ढूंढ रहा हूँ ना। मैक्सिमम शेयर है 16,300 शेयर्स को आप बायबैक कर सकते हैं। डन। बड़े पे क्या अकेले अकेले बातें कर रहा है? वो ध्यान भी नहीं दे रहा है तेरे को, इग्नोर मार रहा है, हाँ? होना भी है, ऐसा होना चाहिए कि भैया एक दिन पहले मुझे कॉल किया जाएगा। हाँ, तो तुम दिखा दे उसे कि मुझे इसी की जरूरत है, सिर्फ रिवीजन की, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने कहा था 5 मिनट का ब्रेक दूंगा। 5 मिनट मतलब कहीं जाना नहीं है, आपस में बातें कर लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा इसमें। हाँ, तू कर ले अभी बातें। वो चाय भी किधर नहीं, बारिश हो रही है बहुत। पाँच मिनट रिलैक्स हो जाओ, आगे बढ़ेंगे। चलो, हो गया ना 5 मिनट। अरे ऐसे हर एक सम के बाद इतना 5 मिनट दूंगा मैं आपको, ठीक है? हाँ, बेटा सीधे बैठ जाओ। तू आया क्लास में, आया उसके लिए है, तेरे तू उसकी तरफ ही मुड़ा रहता है हमेशा। चलो चलो, अरे हो गए ना 5 मिनट, नहीं हुए? क्या करने वाले हो 5 मिनट में ऐसा? नहीं, मेरा दिल तो खुश ही है। अभी अभी जो सम ये वाला करेंगे ना, ऐसा सम दिख जाए ना एग्जाम में, तो इसे छूना नहीं। इसके ऑप्शन में जो होगा वो करना। फिर ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में होगा तुम्हारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या पर्सनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि ये सम जो है ना 20 मार्क का क्वेश्चन है और इसमें 40 मार्क का पूछा है। हाँ, बैलेंस शीट भी पूछी है ना, तो सेफ होना इससे। क्यों, क्या जरूरत है बैलेंस शीट वाला सम अटेम्प्ट करने को जब आपके पास ऑप्शन नहीं, ऑप्शन है तो करो। बैलेंस शीट आपको याद है, फॉर्मेट याद है, फिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट में खत्म होता है। लेकिन बनाने के लिए टाइम लगेगा ना, आपको एग्जाम में पूरी बैलेंस शीट बनानी है। तो जितना बड़ा सम हो इससे बचो, जितने छोटे सम होंगे वो सॉल्व करो। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3A, उसके बदले में ऑप्शन और आया है 3B और C, 10-10 मार्क के, तो वो अटेम्प्ट करो ना, छोटे छोटे सम। आप बड़े सम के चक्कर में जाओगे बहुत कुछ बनाने के लिए, वो तुम्हारा 1 घंटा अगर खा लिया ना,
सम सॉल्व करने को तो फिर पछताओगे। टाइम मैनेजमेंट इधर ही खराब होता है, ले लेते हो हाँ ये तो मेरे को आता है, हाँ तो कितना टाइम लगने वाला है वो नहीं, क्योंकि तुम लोग कभी टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस नहीं किए ना। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि भैया मेरा 3 घंटे में पेपर होना भी चाहिए। ये कोई टैक्स थोड़ी जो 2 घंटे में आप बाहर आ जाओगे। चलो मैं फिर भी ये सम सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें बैलेंस शीट भी है तो एक मजेदार चीज है, बैलेंस शीट में भी 3 चीजें हमने ढूंढनी है, बाकी सब ये बैलेंस शीट से उठा के फिल करना है। 3 चीजें हम ढूंढेंगे, वो कैसे और किस तरह से मिलेगी वो हम देखेंगे। बाकी आपको कुछ नहीं, सब ओल्ड बैलेंस शीट का ही डेटा उठा के लिखेंगे। तो शुरू करें इसे, इसके बाद एक ब्रेक देता हूँ बड़ा वाला, ठीक है। हाँ बड़ा मतलब बहुत बड़ा, नहीं घर पे नहीं। चलो समराइज बैलेंस शीट ऑफ प्रकाश लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023 दिया है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। इक्विटी शेयर अच्छी बात है, फुल्ली पेड अप है। रिजर्व्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस है। ये टोटल शेयर होल्डर फंड हो गया। अब ये यहाँ पर भी ये थोड़ा, ये तो मैंने बोल्ड किया हुआ है ना, एग्जाम में थोड़ी ऐसा बोल्ड करके मिलेगा तो तुमको और पागल करेगा। देखो कैसे, ये हो गया तीनों रिजर्व मिला के, ये टोटल आ गया। उसके बाद बोला है डिबेंचर और बैंक लोन, ये दोनों तो मेरा बोरोइंग्स है और इसका टोटल भी करके दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स दिया हुआ है 6 लाख और इसका टोटल भी किया हुआ है। तो आपको ऐसा लगेगा ना 6 लाख की और लायबिलिटी है ना, फिर अगर टोटल क्या है वो नहीं समझा तो पेशेंस रखे। बोल्ड में दिया नहीं है लेकिन वो लोग आपको ऐसा कोलन जरूर देते हैं, हेडिंग जरूर देते हैं, ऐसा स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई ये डैश देके ये टोटल है, ठीक है। अब ओवरऑल टोटल, इन टोटल का टोटल शेयर होल्डर फंड, फिर आपका बोरोइंग्स और अदर करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, तो ये तीनों का टोटल आ गया 87 लाख। ये बैलेंस शीट रीड करना भी तो काम है ना। फिक्स एसेट, बैंक बैलेंस और अदर करंट एसेट दे दिया। एसरटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, लो भाई वो 4 कंडीशन, दैट द कंपनी कैन बाय बैक एट अ प्राइस ऑफ 30 पर शेयर, ऑफर प्राइस दिया है। फिर बोला है एज्यूमिंग द बायबैक इज एक्चुअली कैरिड आउट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, 4 ही एंट्री पास होगी, एंट्री 4 ही पास होने वाली है। क्यों? ना आपको फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर बोला है, ना आपको डिबेंचर इश्यू बोला है, ना इन्वेस्टमेंट बेचा है, ना बोनस है, ना कोई फाइनल कॉल की जरूरत है। तो देखा जाए तो बैलेंस शीट बनाने की मेहनत है, बाकी सम तो छोटा किया इन्होंने। और तो ठीक है ना, पहले इसे सॉल्व कर देते हैं। रिजर्व्स कितने हैं हमारे पास? रिजर्व्स हैं 7, 10 और 3। तो 7, 10 और 3, 7 लाख प्लस 10 लाख प्लस 3 लाख, तो ये हो गया आपका, अरे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, 20 लाख। उसके बाद ओन फंड का 25%, जिसमें इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों, बट हमारे पास तो सिर्फ इक्विटी शेयर है 40 लाख का और 20 लाख का रिजर्व। तो ये हो गया शेयर कैपिटल 40 लाख, रिजर्व अभी अभी कैलकुलेट किया है 20 लाख, तो 25% निकालेंगे इसका। सो 25% ऑफ 60 लाख, तो ये 15 लाख आया। उसके बाद कहते हैं ओन फंड आफ्टर बायबैक फाइंड आउट करके दो। तो हम क्या करेंगे, बिफोर बायबैक कितना है, वो तो 60 लाख, इसमें से बोरोड फंड का हाफ माइनस कर देंगे। बोरोड फंड है हमारे पास 2, डिबेंचर और बैंक लोन, 9 + 12 इज 21, तो 21 लाख का हाफ माइनस करेंगे। तो मुझे पहले तो 21 लाख का हाफ बताओ। 10 लाख 50,000 माइनस किया तो 49,50,000 आया। अब ऑफर प्राइस दिया है, हाँ दिया है,
तो हम क्या करेंगे, 25% इक्विटी कैपिटल निकालेंगे। 25% इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 40 लाख। एक शेयर कितने का था, एक शेयर था आपका 10 रुपए का, ऑफर प्राइस है 30। एक शेयर है आपका 10 रुपए का, ऑफर प्राइस है 30। तो 25% ऑफ 40 lakhs डिवाइडेड बाय 10 इंटू 30, 30 लाख 30। तो ये आया आपका 30 lakhs। इन चारों में से छोटी अमाउंट कौन सी है, 15। तो आप यहाँ पर 15 लाख डिवाइडेड बाय 30, तो आप कितने शेयर को बाय बैक कर रहे हो, 50,000 शेयर्स को। ठीक है, सबसे पहले तो मैं रिजर्व लिखूंगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज 7 लाख, दिस इज 10 लाख एंड दिस इज 3 लाख। ठीक है, आप कितने शेयर को बाय बैक करने वाले हो, 50,000। क्या प्राइस में, यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे देख लो 30। तो यहाँ पर 50,000 शेयर जिसे हम बाय बैक कर रहे हैं वो है तो 10 रुपए का, विच इज 5 लाख। बट ये 50,000 शेयर को हम एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं, 20, 30 में बाय बैक कर रहे हैं। तो ये आ गया 10 लाख का प्रीमियम। डन। इसके अलावा हमें कुछ बोला नहीं है, मतलब फ्रेश इश्यू बोला नहीं है, तो सीधा इसे फुलफिल करते हैं। मुझे 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, इसे राइट ऑफ करने के लिए पहले यूज़ करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम में गया तो 7 लाख है, ये ख़त्म हो गया। हमारी सिर्फ 7 लाख की रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई। 10 चाहिए था, 7 अरेंज हो गया, और कितने चाहिए, ये 3 लाख कहाँ से लाऊंगा, जनरल रिजर्व। तो 3 लाख मैं लेके आया जनरल रिजर्व से, ये हो गया फुलफिल। अब शेयर कैपिटल को 5 लाख देना है, कुछ भी अरेंज नहीं कर पाए, तो कहाँ से लेके आएंगे, पहले जनरल रिजर्व। मैं जनरल रिजर्व में गया, 5 लाख यहाँ से और ले लिया, तो यहाँ पे 2 लाख बचा। तो पूरी रिक्वायरमेंट जनरल रिजर्व से आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस की ज़रूरत नहीं। तो 5 लाख का CRR हो गई 4 एंट्री। इक्विटी शेयर डेबिट 5 लाख, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट 10 लाख, तो इक्विटी शेयर होल्डर 15 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये हमारी पहली एंट्री हुई। सेकंड एंट्री, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट रेवेन्यू, दैट इज जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, तो ये सेकंड एंट्री भी पास हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट जनरल रिजर्व टू प्रीमियम ऑन बायबैक। थर्ड वैसे तो 3 लाइन की एंट्री है, जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू CRR, बट प्रॉफिट एंड लॉस ना होने की वजह से 2 लाइन की एंट्री, विच इज जनरल रिजर्व टू CRR। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, और लास्ट कहते हैं पे कर दो, तो इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। अब ये ना भूलना, प्रॉपर पे कर रहे हो तो पैसा जाएगा क्रेडिट, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। आपकी जो पहली एंट्री पास होती है इन 4 में से, उसमें जितनी अमाउंट है आप उतना पूरा पे करते हो। तो देखो एंट्री तो आपको 4 ही है, लेकिन वो बोलेंगे बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, तो ये मस्त छोटी सी बैलेंस शीट है। तो मैंने कहा अगर बैलेंस शीट वाला है तो उसे अवॉइड करना, दूसरा ऑप्शन जो रहेगा वो सॉल्व करना। मैंने तो आपको सिखाना था। देखो मैंने क्या कहा था, 3 वैल्यू हम ढूंढेंगे, बाकी सब क्वेश्चन से उठा के लाएंगे। 3 क्या क्या मैं ढूंढने बताऊंगा, ध्यान देना। अभी शेयर कैपिटल मैं फाइंड आउट करूंगा खुद। रिजर्व एंड सरप्लस, अरे वो तो बचा कुचा, हमने सबसे पहले ही जो नोट टू अकाउंट बनाया, रिजर्व कैसे बनाया वो देखा। और तीसरा कैश, बाकी सब देखो वो पुरानी बैलेंस शीट से लेके आए हैं डेटा। देखो पहले तो मैं ये जो बचा कुचा वो लेके आता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा था, शेयर्स हम ढूंढेंगे, रिजर्व्स
हम ढूंढेंगे कैश, दैट इज बैक कैश बैंक हम ढूंढेंगे। बाकी सारा डेटा क्वेश्चन से लेके आए, जैसे डिबेंचर और बैंक लोन, ये दोनों का दोनों आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। 12 लाख प्लस 9 लाख, तो मैं गया 12 लाख प्लस 9 लाख, यहाँ पे आया 12 लाख प्लस 9 लाख, हो गया 21 लाख। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, अब ये तो मैं ले आया, डिवेंचर लिखा, बैंक लोन लिखा। अब क्या है, क्रेडिटर, तो ये जाके मैंने क्रेडिटर लिख दिया 6 लाख बैलेंस शीट के अंदर, 6 लाख। बाकी सब कुछ नहीं दिया है, ये टोटल किया। अब ये तो मिलना बाकी है ना। फिर क्या था, फिक्स एसेट, ये भी क्वेश्चन से उठा के लाया मैं। फिक्स एसेट कितना है आपके पास, 55, अदर करंट एसेट 14, 55 एंड 14, तो यहाँ पे लिखा 55 लाख और यहाँ पे लिखा 14 लाख। बस 3 चीज़ें मैंने ढूंढनी है। तो इक्विटी शेयर, क्वेश्चन में देख के मुझे फटाफट बताना कितने इक्विटी शेयर थे हमारे मार्केट में। 4 लाख, अच्छा टोटल बोला, दिस इज अमाउंट, दिस इज नंबर ऑफ शेयर। 4 लाख शेयर थे, हमने कितना बायबैक किया, तो 4 लाख में से 50 गया तो कितना बचा, 3,50,000, तो जब जाके बैलेंस शीट में लिख दो। लेकिन आप बैलेंस शीट में ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखोगे, इसका नोट टू अकाउंट बनेगा। शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज नहीं दिया है तो डबल अंडरलाइन। सब्सक्राइब, हमारे पास 4 लाख शेयर थे जिसमें से 50,000 बायबैक किया, तो मैंने लिखा 3,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड 35 लाख, ये जाके मैंने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया। फिर आता है रिजर्व्स, इसका तो हमने वर्किंग नोट से लाना डेटा। CRR 5 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो खत्म, सिक्योरिटीज प्रीमियम खत्म, जनरल रिजर्व 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख, तो 5, 2 और 3, 5 5, 2 और 3, ये तो खत्म हो गया था। तो आपके पास 10 लाख का रिजर्व भी आ गया। डन। बचा क्या, कैश। क्वेश्चन में कैश कितना दिया था, क्वेश्चन में कैश दिया था 18 लाख। एंट्री में देखना डेबिट व्हाट कम्स इन कैश बैंक, ये तो रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम। तो जहां जहां बैंक डेबिट में दिखेगा वो 18 में ऐड करेंगे, और जहां जहां बैंक क्रेडिट में दिखेगा वो माइनस करेंगे। मेरे तो 4 ही एंट्री पास की है, यहाँ पे बैंक नहीं है, यहाँ पे बैंक नहीं है, यहाँ पे बैंक नहीं है, यहाँ पर बैंक है बट क्रेडिट में जा रहा है। तो मेरे पास 18 लाख था, 15 लाख हमने हमारी जेब से पे कर दिया, अब हमारे पास कैश कितना बचा, 3 लाख। यहाँ पे हमने लिखा 18 था, 15 पे किया, 3 बचा, और ये 3 हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो याद रखना बैलेंस शीट बनाने की ही मेहनत है बस। सम बहुत इजी होगा ये, बट टाइम लेगा तुमसे। तुम अपना ट्राई करना कि ऐसा घर बैठ के, ये याद तो है तुम्हें, तुम क्या करना, ट्राई करना कि कितना मिनट लेता है ये बनाने में, क्योंकि तुम रफ में तो बनाओगे नहीं, एग्जाम में प्रेजेंटेशन बनाओगे। इसे याद रखने के लिए 4, 5 बार, 6 बार, 7 बार याद करो और रफ में लिखो। कितने मिनट में, 1 मिनट में लिख के हो जाए शॉर्टकट में। हाँ मुझे अभी मालूम पड़ गया ये बनाते कैसे, डिड इट। एंड देन फिर एक बार ट्राई करना, 2 बार ट्राई करना कि ये फुल फ्लेज ऐसा लाइन ड्रॉ, मैंने जैसे इसे ब्लैंक रखा था, ये लाइन ड्रॉ करके ये सब लिख के, आपको थोड़ी अलग अलग कलर के पेन से लिखना है, एक ही कलर का पेन यूज करना। तो वो आप यहाँ लिख के ट्राई करो। एक बार ये बैलेंस शीट आ गया आपको बनाने, तो इसे फिल करना तो बहुत ही आसान है। 3 चीज हम ढूंढेंगे, इक्विटी शेयर कितना था, कितना बायबैक, माइनस करो, बाकी का लिखो। रिजर्व एंड सरप्लस, वो तो हमारे वर्किंग नोट में जो बैलेंस है वो लिखो। कैश, जितना कैश बैंक दिया है, डेबिट प्लस करो, क्रेडिट माइनस करो, लिख दो। तो ये फिल करना वैसे बहुत आसान है,
मैं तुमको क्या बोला मैंने, फाइनल अकाउंट चैप्टर ऑप्शन में छोड़ दो। अगर उसे ऑप्शन में छोड़ते हो और उसके ऑप्शन में ये वाला सम अगर आ गया बैलेंस शीट वाला, तो ये तो पॉजिटिव है ना आपके लिए, आपको तो ये आता है सॉल्व करने। अगर बैलेंस शीट बनाने देंगे तो वो समझदार है, उनको भी पता है बैलेंस शीट में ज्यादा डेटा देंगे तो ये लोग को टाइम लगेगा बनाने में। क्वेश्चन जब डिजाइन होगा, अगर लेंदी है तो इजी होगा, छोटा है सम फट से सॉल्व होने वाला तो ट्रिकी होगा। तो पेपर ऐसे बनता है। ट्रिकी क्या होगा, करोड़ों में अमाउंट दे दी, सिमिलर दिखने वाली अमाउंट दे दी, या करो मिस्टेक आप करके दो। और क्या होता है एग्जाम में, सिली मिस्टेक ही तो होती है हमसे। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे होता है खत्म।